तो आप मन से क्या सोचते अपने को पंजाबी मानते तो पंजाबी लगते हैं, अपने को जैसा मानते हैं ऐसा लगते हैं। वास्तव में तो ये मान्यता ही तो है। तो मैं दुखी हूं ये भी मान्यता है, दुखी सुखी जाति पाति। तो अपने को वास्तविक ब्रह्म स्वरूप माने तो ब्रह्म हो जाएगा, जो असली है उसको माने तो असली स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मैं शुद्ध बुद्ध शांत चेतन आत्मा हूँ, सत्य हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। सती जाती तो जाए, उसके मन की बात करे। मैं काय को उसके मन के अनुकूल प्रतिकूल हुआ न हुआ दुखी सुखी क्यों होना। तो मन की मूढ़ता से ही जगत भासता है। मन में ठान लेते कि इसको भगाऊंगा, ये ऐसा है ये वैसा है, तो द्वेष बुद्धि आ जाती। राग बुद्धि द्वेष बुद्धि जीव को भटकाती संसार में, और ब्रह्म बुद्धि जीव को अपने ब्रह्म स्वभाव में जगह देती है। बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटे की इच्छा करके दुखी होना है तो दुखी हो। ऐसी भी माइयां हैं कि अच्छा है कि संसार के झंझट में नहीं पड़े, उनको संतान ही नहीं, संतान वालों को संभालना पड़ता, अपने तो ऐसे ही भले, तो उनको दुख नहीं होता। तो मन से ही सोचते हैं। काल भैरव भी मन से ही परेशान करे। काल भैरव जिसने देखा वो अमर आत्मा है। काल भैरव आया दिखा गया, या आया दिखा। ओम ओम हरिओम तत्सत और सब गप सब। ओम आनंद ओम माधुर्य। मस्ती में रहे तो बस हो गई, सारा टूना टोटका सब निकल जाता है। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम 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 शिवजी ओम 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 चैतन्य ओम। ओम करते हुए शांत हो जाए, फिर जपे, फिर शांत हो जाए। जितनी देर जप करे उतनी देर शांत हो जाए। तो जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे से निकल आता है, ऐसे ही बल करके मन की दुखद और सुखद वासनाओं कल्पनाओं से बाहर निकल जाए। ओम। हे राम जी, वासनावान निगुरे मनमुख व्यक्तियों को देखकर पाषाण भी रुदन करते हैं, तो कि कहां जाके गिरेगा। जो कीट बने हैं, पतंग बने हैं, अड़सिए बने, कृमि बने, वो भी कभी मनुष्य थे। और जो इंद्र बने हैं, देवताओं से सम्मानित होते, वे भी कभी मनुष्य थे। उन्होंने यज्ञ याग संयम किया तो इंद्र बनने की भावना से इंद्र बन गए। और वो जो आए वो खाए, जिधर आए उधर चल दे, तो फिर पतंग होके भटकते आवारा लोग। कभी इधर गए कभी इधर गए, जैसा मन में ऐसे करने लगे तो नीच से नीच गति को चले जाते। इसीलिए शास्त्र के अनुरूप, महापुरुषों के अनुरूप, धर्म के अनुरूप मन को ऊर्ध्वगामी किया जाता है। और मन में जो आया ऐसे करने लग गए तो मन अधोगामी हो जाता है। ऐसों को देखकर, ऐसों के संग से भी बड़ा बुरा हाल होता है। उनके वचन रूपी वायु से राख उठती है, जो आंखों को धूमिल कर देती है, वैराग्य बुद्धि को नष्ट कर देती है, विवेक को नष्ट कर देती है। ये चाहिए क्या बढ़ाना। अपने अंतरात्मा के सुख में आना है कि ये चाहिए, ये देखूं, ये घूमूं, ये करूं, ये पढ़ूं, ये सर्टिफिकेट लूं, तो फिर भटको संसार में। कबीर जी ने कहा, भलो भयो गेवार, जाहि न व्यापी जग की माया। अच्छा है, अनपढ़ है, कम है, लेकिन ईश्वर में प्रीति है, जगत की माया से तो बच गया। पढ़ के भी संसार की वासना हुई तो और जन्मेगा मरेगा। तो कितना भी देखे, कितना भी घूमे, कितने भी सर्टिफिकेट लेकर क्या करेगा, आखिर तो मौत ठिकाना है।
बालकपन खेल गंवायो, यौवन में काम पीड़े काम, वृद्धत्व में अंग फरकन लागे, आखिर मौत निशान। साधु कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे भगवान को? भगवत सुख कब लोगे, भगवत आनंद कब लोगे, भगवत माधुर्य कब लोगे? और ये मन की चाल को देखने वाला मैं साक्षी हूं, ऐसा ज्ञान कब लोगे? ऐसे तो कीट पतंग भूंड भी खाते पीते हैं, मजा करते रहते, दिखता है मजा, फिर देखो भूंड की क्या जिंदगी है। बाल बच्चे तो उसको भी है, पत्नी बच्चे हैं, भूंड को भी है, बकरे को भी है, कुतिया को भी, कुत्ते को भी कुतिया है, तो क्या हो गया? स्वास्थ्य बढ़िया रहे, मन प्रसन्न है। फिर स्वास्थ्य कभी गड़बड़ हो जाए तो मैं बीमार हूं नहीं सोचो ये ठीक कर दो, ये बीमार है तो उसको ठीक कर दिया। लेकिन आखिर तो ये छोड़ना है, हम तो अमर आत्मा है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। मैं बीमार नहीं हूं और मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जन्मता नहीं हूं। जो अपने को जन्म मरण वाला मानता है वो जीव है, जन्मे और मरे। अपने को चैतन्य माने, साक्षी माने, नित्य स्वरूप आकाश रूप। घड़ा पैदा होता है मरता है, आकाश क्या पैदा होगा मरेगा। बुलबुले पैदा होते हैं मिटते हैं, सागर क्या मिटेगा। ऐसे ही आत्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, अमर है, सुख स्वरूप है। दुख आया तो मन के साथ जुड़ो नहीं, दुख आया तो मन में आया, काय को दुखी होना। भूतकाल को याद करके काय को तप मरना, भविष्य की चिंताएं कर करके काय को परेशान होना। वर्तमान में भगवताकार ब्रह्माकार भाव से मस्त रहे। काल भैरव भी मेरा आत्मा है, लीलाशाह बापू भी है, बापू जी भी है, सब मेरे ही स्वरूप है। सब में मैं, सब मुझ में, सब में मैं। बस ओम 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 आनंद, ओम 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 करके दिन में 3 बार हास्य किया कर, मौज ही मौज हो गई। ठीक है? हाँ जी। राम जी, जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके समझाता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ। देख ले, आप लोगों को भी पिता अनुग्रह करके बच्चे को समझाता है, ऐसे गुरु अनुग्रह करके साधक को शिष्य को समझाते। अपना ऊंचा अनुभव से, गुरु के अनुभव से अपना मन मिलाना चाहिए, नहीं तो मुंडों के संपर्क में आके तो पाषाण भी रुदन करते। हे राम जी, जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ कि यह मन रूपी शत्रु ने ही तुम्हें भय दिया है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई भी क्षोभ नहीं होता। जिसका मन स्थिर हुआ है अथवा जिसके मन में भगवत ज्ञान गुरु का ज्ञान आ गया, वासना तो सबके अंदर में होती है, तो वासना के अनुसार मिल जाता है तो फिर दूसरी वासना तीसरी वासना बढ़ती है। नहीं होता है तो दुख होता है। तो वासना कैसे मिटे? तो बोले वासना के पेट में भगवान की मांग डाल दो। तो भगवान की मांग होगी तो वासना का पेट फाड़ के भगवान का सुख प्रकट हो जाएगा। वासना के पेट में भगवत प्राप्ति का भाव डाल दो कि वासना है, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं पहले मुझे ईश्वर चाहिए। मैं पढ़ लूं, बेशक पढ़ना, लेकिन पहले ईश्वर प्राप्ति कर लूं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सब करना, लेकिन पहले ईश्वर प्राप्ति कर लो, फिर सब आसानी से हो जाएगा। और सब कर लूं फिर भगवान को पाऊंगा तो वो भटकेगा, कुछ नहीं करेगा, ये भी गया वो भी गया, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। मांग की पेट में भगवान को रख दो, मेरे को भगवान चाहिए, भगवत प्राप्ति करो। उदालक ने किया तो 16 साल की उम्र में ही भगवत प्राप्ति हुई। उसके बाप उसको राजपाट देना चाहते थे, उसे बोला नहीं पहले भगवान को पाओ, तो भगवान को पा लिया। तो राजपाट बड़ा होता है कि भगवान बड़े होते, भगवत प्राप्ति बड़ी होती है ना।